देखो आज एलसीएम और एचसीएफ चालू कर रहे हो, है ना। और भाई आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा के कोई भी कितना भी कमजोर होगा सबको समझ में आएगा। इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा, इतना बेस्ट दूंगा तरीका, हर प्रश्नावली में इतना बेस्ट दूंगा, बिल्कुल आसान शॉर्ट, बहुत शॉर्ट दूंगा। और मतलब जितना शॉर्ट दूंगा उसके बाद में उससे शॉर्ट तरीका बचेगा नहीं, ठीक है। और इतना आसान तरीका में कभी कोई ट्रिक नहीं रटाऊंगा, है ना। और बस आप लगातार पढ़ लेना। मैं पर्सनली में उदाहरण भी कराऊंगा, ए पार्ट भी बी पार्ट भी आर एस अग्रवाल के। इसके अलावा मोस्ट क्वेश्चन जितने प्रीवियस पेपर है सारे क्वेश्चनों का वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। मोस्ट क्वेश्चनों को आप केवल लगातार बने रहना। बस आप कोई भी रेलवे के एग्जाम दोगे, कोई भी राजस्थान की देखो, कभी भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। बस आप लगातार थोड़ा सा विश्वास करके, थोड़ा सा पेशेंस रख के बढ़ना है, ठीक है। चलो देखो एलसीएम क्या होता है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। लो कॉमन मल्टीपल, लो कॉमन मल्टीपल मतलब एक हिंदी में परिभाषा लिख देता हूं ऐसी। देखो लो का मतलब छोटा, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, मल्टीपल का मतलब गुणनखंड, ठीक है। छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। हिंदी में परिभाषा लिख देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ऐसी छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग जाए, सभी संख्याओं का भाग जाए या पूरा पूरा भाग जाए, पूरा पूरा भाग जाए। देखो मैं दोनों परिभाषा लिख के एग्जांपल देके आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, है ना। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, भाई फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। हाईएस्ट समझते हो बड़ी से बड़ी, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, है ना। और फैक्टर का मतलब आप समझते हो वही टुकड़े गुणनखंड, है ना। चलो हिंदी में परिभाषा लिख देता हूं। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग जाए। अब सुनो, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कुछ भी, जैसे 18 और 24, इसका एलसीएम भी लेना है और एचसीएफ भी। एलसीएम लेते हैं, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या का भाग जाए। दी गई संख्या क्या है, ये 18 और 24, इसका भाग जाना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या है जिसमें दी गई संख्या का भाग जाए, तो 18 का भाग जाए और 24 का भी जाए। तो ऐसी संख्या ढूंढते हैं, चलो निकालना सिखाता हूं आपको। देखो 72, देखो 9 दून 18, नहीं 9 का नहीं जाएगा, 6 का, 6 18, 6 चौका 24, 3 और अकेला बच जाए ना। अगर दोनों संख्या आपस में किसी से भी नहीं कट रही तो दोनों को गुणनफल कर लेना। 12 बार सीखा। देखो एलसीएम कितना आया, 4 × 12 और 12 सीखा 72, ठीक है। और एचसीएफ क्या, एचसीएफ कैसे निकालोगे, देखो एचसीएफ निकालना बता रहा हूं मैं आपको, है ना। जब तक सभी संख्या में भाग जाए ना तब तक लेना है, चाहे जरूरी नहीं छोटी संख्या का ही दे, बड़ी संख्या का भी दे सकते हैं। 6 × 18, 6 चौका 24, तो अब दोनों में किसी का भी नहीं जाता, दोनों सहभाज्य है, अन्य किसी का नहीं जाता, तो बस यहीं तक समाप्त हो रहा है एचसीएफ 6। अब परिभाषा देखते हैं, है ना। अब परिभाषा देखते हैं, मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ में पूरा फर्क समझा रहा हूं, उसके बाद में प्रश्नावली स्टार्ट करूंगा, है ना। अब परिभाषा देखो, देखो इसमें अब दिया गया आपको कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। यहाँ पर क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्या में भाग जाए। अब यहाँ छोटी से छोटी शब्द लिखा है, यहाँ बड़ी से बड़ी। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं,
कि ये छोटा शब्द लिखा है ये बड़ा, लेकिन यहाँ तो उल्टा लग रहा है भाई, छोटी से छोटी लिखा है लेकिन ये तो बड़ी है एचसीएफ से, है ना। संख्या ये थी, दोनों संख्याओं से बड़ी है, और ये बोला है बड़ी से बड़ी लेकिन संख्याओं से छोटी है। तो ऐसे काफी बच्चे हो जाते, लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है, इससे आगे देखो, जिसमें और जिसका, यही वजह है। ठीक है, जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए, है ना, ये तो क्या हो गया है एलसीएम। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें, मतलब इसमें भाग जाना चाहिए दी गई संख्या है। तो दी गई संख्या क्या है, दी गई संख्याएं, दी गई संख्याएं क्या है 18 और 24। अब एक बात बताओ, देखो दी गई संख्याओं का भाग जाता है, इससे छोटे कोई भी संख्या नहीं है जिसमें दी गई संख्या का भाग चला जाए। इससे बड़ी तो सारी होगी जो इसके गुणा में आएगी, मतलब इसको 2 से गुणा करो, 3 से, 4 से, जितने भी आएंगे ना उसमें सभी में इसका भाग जाएगा, लेकिन छोटी से छोटी यही है। बात समझ में आएगा भाई, बात समझ में आ गया आपको। अब ये देखो 6, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्या में भाग जाए, मतलब जिसका, इसका भाग जाना चाहिए दी गई संख्या में। इससे छोटी तो 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, लेकिन बड़ी का कोई का जाता है कि 6 के अलावा, जो दोनों में जाना चाहिए। अगर 9 का देंगे तो इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, 12 का देंगे तो इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो बड़ी से बड़ी केवल 6 है, जिसका भाग दी गई संख्या में जाएगी। बड़ी क्या होती है, जिसमें भाग देना होता है वो बड़ी होती है, जिसका भाग देते हैं वो छोटी होती है। तो आप देखो इसका भाग इसमें देना है और इसका भाग इसमें देना है, तो छोटी है हो गई ना इससे, और इससे बड़ी हो गई, क्योंकि इन दोनों का भाग इसमें देना है। बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन थोड़ी रहा। चलो आपको ये समझ में आ गया एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम तो क्या होता है, जिसमें दी गई संख्या का भाग जाए। एचसीएफ क्या होता है, जिसका दी गई संख्या में भाग जाए, बस यही फर्क है ना। अब चलो क्वेश्चन करते हैं भाई। साधारण संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ आप आसानी से निकाल पाओगे, है ना। लेकिन जैसे मैं कोई संख्या दे दूं, देखो किताब के करवाता हूँ, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करवाता हूँ एग्जाम्पल से, है ना, पूरे उदाहरण करवाऊंगा। उदाहरण 1 से स्टार्ट करता हूँ। इसमें केवल ये बोला है सरलतम रूप में करो, सरलतम रूप में लिखो, ओनली इसमें सरलतम रूप में लिखना है, बस सरलतम रूप में लिखो। तो देखो सरलतम रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, किसी संख्या से काटते हैं भाई, कोई संख्या ढूंढ कोई संख्या ढूंढो जिसका भाग इसमें भी चला जाए, अंश में भी और हर में भी चला जाए, दोनों में जाना चाहिए। देखो किस संख्या से काटा जा सकता है, भाजकता का नियम याद होना चाहिए। 2 से भाजक अगर इसमें जाएगा तो इसमें नहीं जाएगा। 3 से भाजकता का नियम, अंकों का योग चेक करते हैं, 14 और 3 17 नहीं जाएगा। अब 2 से चेक कर लिया, 3 से चेक कर लिया, तो ऐसी का चेक नहीं करेंगे जिसमें 2 का और 3 का जाएगा, इसलिए 4 का, जिसमें 2 का ही नहीं जाएगा तो 4 का भी नहीं जाएगा। 5 से नियम होता है 0, 5 या 0 या 5 हो नहीं जाएगा। 6 का चेक नहीं करेंगे क्योंकि जिसमें 2 का और 3 का ही नहीं जाएगा तो 6 का भी नहीं जाएगा। 7 का चेक करके देखते हैं, एक में 7 7 5 35 नहीं जा रहा, चलो छोड़ो। 8 का चेक नहीं करेंगे, 9 का चेक नहीं करेंगे, 3 का ही नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा। 10 का छोड़ो, 11 का चेक करेंगे, इसको और इसको, तो 8 3 11 और 6 नहीं जा रहा, अंतर देखेंगे। 11 के बाद में 12 का नहीं करेंगे, 13 का भाग देख के देंगे कि नहीं जा रहा, ऐसे चेक करेंगे ना। अब तो केवल 23 का जाएगा, ठीक है। 23 का भाग दो ऊपर, 23 से कम 23 तो बच गया 13, तो 6 बार गया। चलो इसमें दो 23 से कम 23 20 बच गया। तो देखो मतलब
10 बार से तो 230 होता है, तो 9 या 27 इकाई का अंक 7 है, 9 बार 19, 16/19। अब आगे नहीं कटेगा ये, है ना? तो देख लो, आगे नहीं कटेगा, तो इतना ही होगा। और ये कौन सी भिन्न है? प्रॉपर भिन्न, मतलब उचित भिन्न है, इससे आगे नहीं हो सकता। आगे ज्यादा से ज्यादा पॉइंटों में हो सकता है। अगर नीचे छोटी संख्या आ जाए तो उसे अनुचित भिन्न बोलेंगे और उसको मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है ना? जैसे अगर 19/16 तो ये अनुचित भिन्न होती है, इसको आगे कर सकते हैं 16 एकम 16, शेष बच जाता 3/16, ठीक है? लेकिन ये क्या है? उचित भिन्न, नीचे की संख्या छोटी आ जाए तो उचित भिन्न होगी, ठीक है? चलो हो गए, तो अगला देखते हैं। हाँ देखो अगला क्वेश्चन देखो, एचसीएफ ज्ञात करना है। 84, 126, 140। एचसीएफ अभी अभी मैंने बताया जहां तक सभी में भाग जाता है। वैसे देखो अलग अलग भाग देखो, बेनिश देखना होता है, उतना नहीं करना, हमें कंपटीशन फाइट करना है, तो उसी हिसाब से पढ़ना है ना। एक साथ करो, मतलब सबसे पहले ये देखो सभी में किस संख्या का भाग जाता है। बड़ी हो तो बड़ी का दे देना, बड़ी का कब देना? जब सभी में जाए तो ही, ठीक है? 4 का तो पता नहीं, 2 का दे लेते हैं। 2 चौकी 8, 2 दूना 4, 2 छकी 12, 2 तिया 6, 2 7 14। अब 3 का दे, 3 का नहीं जा रहा, 7 का जा रहा है। 7 छका 42, 7 नाम 63, 7 दाई 70। अब किसी का जाता है क्या? नहीं जा रहा है ना। तीनों में जाना चाहिए, सभी में जाना चाहिए, जहां तक सभी में जाता है वहां तक एचसीएफ होता है बस, ठीक है? नहीं जा रहा तो एचसीएफ क्या होगा? बराबर 14, यही आंसर है, बस समझ में आ गया होगा। ध्यान लगाओ, देखो रे इधर देखो, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम में तो जहां तक सभी में जाए वहां तक भाग देना है, एलसीएम में अंतिम अंत तक भाग देना है, जहां तक दो संख्या में भी जाए वहां तक भाग देना है, ठीक है? किसका दूं मैं? अगर सभी में जाता है तो दे लो, चलो सभी में तो किसी का नहीं जा रहा, 3 का दे लो। 3 पंजे 15, 3 छीक 18, 3 अंटा 24, 3 नाम 27 और 12 बार। देखो आपको ये नहीं सोचना कि पहले छोटी संख्या का देना है, इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है? अभाज्य संख्या का देना होता है, लेकिन इसमें भाज्य संख्या का भी दे सकते हैं, लेकिन वो कब दे सकते हैं? जब सभी संख्या में चला जाए तो बड़ी बड़ी संख्या का दे सकते हैं, भाज्य का भी। अभाज्य का देखो जब सभी में नहीं जाए तो अभाज्य का ही देना है, ठीक है? चलो अभाज्य का देखो, 5 भी अभाज्य है, 5 का दे लो। एक आगे सारी संख्या ऐसे कैसे रख दो, 3 का दे लो वापिस। 3 दूना 6, 8, 3 तिया 9, 3 चौक 12। 3 का दे लो एक बार। एक बात और बता दूं, अगर छोटी संख्या का भाग बड़ी में जाता हो तो छोटी संख्या को वहीं काट दो, बस। 2 का भाग जा रहा है 8 में काट दो, 4 का जा रहा है 8 में काट दो, केवल 8 और 3 बच गए, दोनों सहभाज्य है, किसी संख्या से करते नहीं, तो दोनों को लिख दो बस 8 और 3, ठीक है? अब मल्टीपल कर लो, पहले 5 से गुणा कर लो, 8 पंजे 40 गुणा 3 क्या 9, 9 त्या 27, 54 54 दूना 108, 1080, यही आंसर है। आसान है, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में एचसीएफ निकालना है। अगर आपके संख्या पी बटा क्यू के रूम में आ जाती है तो आप क्या करोगे? एचसीएफ निकालना तो ऊपर की संख्या का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम, और एलसीएम निकालना है तो ऊपर की संख्या का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ, ठीक है? चलो एचसीएफ निकालना तो ऊपर का एचसीएफ, बस एलसीएम निकालना होता तो ऊपर का एलसीएम, ऊपर का निकालना है, और नीचे का उसका उल्टा, ऊपर का एचसीएफ तो नीचे का एलसीएम, ऊपर का एलसीएम तो नीचे का एचसीएफ। चलो एचसीएफ निकालना तो ऊपर का एचसीएफ निकालो, 14, 42 और 21। एचसीएफ निकालो, 7 का सभी में जाता है, 7 6 का 42, 7 21, किसी का भी नहीं जाता, तीनों में नहीं जाता, तो ओनली 7। तो कितना है? ऊपर तो 7, नीचे का एलसीएम,
इधर लिख देता हूं 33, 55 और 22। 11 का दे दू, 11 तिया 33, 11 पांच 55 और 11 दूना 22। तीनों में किसी भी संख्या से नहीं करती दो संख्या, तो तीनों का गुना होगा बस। तो 5 से पहले कर लो, 5 गुना 10 और 11 तिया 33, तो 33 को 10 से गुना किया तो ये, तो ऐसे अब कितना आया। बहुत आसान है, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, ना कोई कैलकुलेशन कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एलसीएम ज्ञात करना है, अभी बताया ऊपर का एलसीएम निकाल दो, और अगर ऊपर का एलसीएम होगा तो नीचे का एचसीएफ निकलेगा, यही होगा। ठीक है, 11, 55, 33, 44। हाँ, तो 11 11 एकम 11, 5 बार, 3 बार, 4 बार। किसी भी संख्या से तीनों संख्या नहीं करती, कोई दो भी नहीं करती किसी से, है ना, तीनों ही सहभाज्य है। तो बस इसको ही गुणा में कर दो, 5, 3 और 5 का 20, 11 या 33, तो 33 दूना 66, 660। अब एचसीएफ निकाल दो नीचे का, 14, 42, 35 और 7, 63। सबको पता है 7 खाया जाता है, 7 दूना 14, 7 6 42, 7 पंजो 35, 7 नाम 63। किसी भी संख्या का सभी में नहीं जाता, तो 7 ही आएगा। तो 660 बटे 7। क्या इसको आगे कर सकते हैं? इसको आगे करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मिश्र भिन्न बना सकते हैं। कर ले, चलो मिश्र भिन्न देखो बनाना बहुत आसान सिखा रहा हूं आपको। ऐसे भाग दे लेना, 7 नाम 63, बच गया कितना, 3 उतारा 0, 7 चौक 28, बच गया 2 पॉइंटों में नहीं करना, 94 सही 2/7, 94 सही 2/7, यही है। आ गए होगा समझ में, सबको समझ आ गया होगा। देखो इधर एचसीएफ ज्ञात करना है, पॉइंटों में है। अगर यहाँ पॉइंट के बाद में दो संख्या, तो इसको भी 2 कर दो, पॉइंट के बाद में इसको भी 2 0 लगा दो, सबके 2 2 के पॉइंट हो गया। अब पॉइंट हटाऊंगा तो सबके बटे में 100 आ जाएगा। ये हो गई संख्या। एचसीएफ निकालेंगे, ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम। चलो एचसीएफ निकालते हैं, 175, 560 और 700 का। 5 का दे दूं, 5 15, 5 25, 25 का भी जाता था, चलो दे दिया जो भी। 25 का कहाँ जाता था, 25 का नहीं जाता था, है ना। 5 एकम 5, 5 एकम 5 दूना 10, 140। 7 का जाएगा, 7 एकम 7, 7 6 का 42 और 7 दूना 14। किसी का जाता है क्या, सभी में नहीं जाता, तो यहाँ 25 का तो नहीं जा रहा था, लेकिन 35 का सब में जा रहा है। तो एचसीएफ कितना आया, 35 बटा में नीचे का एलसीएम 100 ही 100 है, तो 100 ही आएगा। तो 0.35 यही आंसर है। आ गए होगा। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एलसीएम ज्ञात करना है। पॉइंट हटाऊं पहले, इसके भी 0 लगा दो, इसके भी 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे कितनी भी 0 लगा दो, पॉइंट के बाद में संख्या जाए, उसके बाद में 0 कितनी भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको समझा देता हूँ, 1.5 और 1 पॉइंट इसमें और 1 पॉइंट, ये सब बराबर है, लेकिन फर्क कब पड़ता है, जैसे पॉइंट के बाद में संख्या है उसके पहले 0 लग जाए, ये इनसे छोटी है, ये वाली छोटी है, ठीक है, ये वाली छोटी है। अब पॉइंट के बाद में संख्या जो उसके बाद में अंक बराबर है, तो आगे 0 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बात याद रख लेना। तो अगर मैं 0 लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब मान में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हमें पता है 2 2 संख्या हो गई हर जगह, तो सभी के बटा में 100 लगा दूं, पॉइंट हट गया। एलसीएम निकालना तो ऊपर की संख्या का निकालेंगे,
बड़ी का दे दो, अगर पूरी में जा रहे तो सभी में जा रहा था इसलिए दे दिया। इसका भाग इसमें जाता है, इसको कटस करो, इसका नहीं जा रहा, ये दोनों किसी से कटती भी नहीं, तो दोनों को गुणा में लिखो बस, ठीक है। तो पहले 4 से गुणा कर लेते 12 को, कितना आया 1440 आ गया। हाँ बिल्कुल सही है, 4 के 12, 12 का स्क्वायर, ठीक है। चलो 1440 आ गया। एलसीएम नीचे का एचसीएफ 100 ही 100 है तो एचसीएफ 100 ही आएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, पॉइंट यहां लग जाएगा तो 14.4 यही आंसर होगा। जो क्वेश्चन में बोला गया है दो संख्याओं का एलसीएम 19 20 एचसीएफ 16, तो एक संख्या 128 तो दूसरी संख्या। इसके लिए आपको एक सूत्र याद कर लेना है इतना सा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल। ये इतना सा याद कर लेना, बहुत काम की चीज है बस, है ना। एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करेंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आएगा, ठीक है, दो संख्या के लिए, ठीक है। चलो करते हैं। एलसीएम कितना 1920, एचसीएफ कितना 16, संख्या गुणनफल एक संख्या 128 है, दूसरी नहीं पता तो एक्स मान लिया, तो एक्स बराबर क्या होगा, ये गुणा में एक्स है तो इसके साथ है तो भाग में आएगा ना, या आपको अगर ऐसा लगे भाई तो ऐसे कर लो, एक्स बराबर बटे में 128। अब काटते हैं इसको, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 दूना 8 से काट दो, 8 दूना 16, 8 चौक 32, तो कितना है एक्स बराबर 240, यही आ गया बस। एक संख्या 128 है, दूसरी संख्या कितनी आई 240, यही आंसर है। समझ में आ गया होगा। दो नवा क्वेश्चन दिया गया है, वह छोटी छोटी संख्या जो 8 12 18 24 से पूरी तरह विभक्त हो, पूर्णतः विभक्त हो। अब एक बात बताओ, शुरू में परिभाषा लिखा था ऐसी संख्या ढूंढनी है जिस संख्या में इन सभी का भाग जाए, तो क्या निकालना होगा एलसीएम। भाई उस जो ज्ञात करेंगे संख्या, उस संख्या में भाग जाना चाहिए इसका, जो संख्या आएगी उसमें भाग जाना चाहिए इसका, तो वो बड़ी होगी इनसे, और बड़ी होगी तो एलसीएम होगी, तो एलसीएम निकालना है बस। 8 12 18 24 का एलसीएम निकालेंगे। चलो अगर छोटी संख्या का बड़ी में भाग जाता है उसको काट दो, 12 का 24 में जाता है, काट दो, 6 से काट दो, 6 18, 6 का 24, 3 दोनों गुणा में लिख दो, 6 18, 18 चौक 72, तो एलसीएम कितना आया 72। बताओ 5 सेकंड का है।